एक कहानी एक ऐसे लड़के की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके मन में भी कई सपने हैं कि उसका भी एक चार्मिंग प्रिंस हो और उसे पलकों पे बैठा के रखे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि भगवान उसकी इतनी जल्दी सुन लेगा। एक कहानी एक ऐसे परिवार की जिसने आज के समाज की सोच को समझकर एलजीबीटी को समझाया नहीं बल्कि इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला भी। आपको भी ऐसे परिवार से मिलकर बहुत खुशी होगी और हर कोई ऐसी जिंदगी चाहेगा। एक कहानी एक ऐसे प्यार की है जो एक परिवार की छाव तले खिला। इन्हें खुद न मालूम था इनके साथ इतना अच्छा होगा। हर कहानी या तो दुख से शुरू होती है या किसी विलेन से खराब होती है, लेकिन इनकी कहानी प्यार के रंग से भरी हुई है। दो प्यार करने वालों की तकरार के अलावा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई अधूरी दास्तां नहीं, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। एक परिवार की कहानी जो अपने बेटे के लिए इस सोसाइटी से लड़ेगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक कहानी वैसे खूबसूरत शहर नैनीताल में, जहाँ की एक बात मशहूर है कि यहाँ बादल रात को पहाड़ों पर आकर सोते हैं, सुबह ऊपर चले जाते हैं। इस शहर की खूबसूरत मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है। नैनीताल के खूबसूरत पहाड़ों में छुपी है इनकी दिलचस्प कहानी। एक कहानी है नील और वरुण की, जिनकी सच्चाई मोहब्बत आपके दिल छू जाएगी। नील 21 साल का सलीम सा लड़का, रंग गोरा चिट्टा, स्वभाव में मीठे बोल बोलने वाला, हर किसी की मदद करने वाला और अपने माँ बाप के आदर्श बेटा। इस पर उन्हें फख्र है। नील अपनी जिंदगी के हर एक पल को बहुत ही खुशी और दिल से जीता है। लेकिन एक बात और है, उससे किसी को गम नहीं देखा जाता कभी। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है कि वो अपने दिल की बात या दर्द किसी से कह नहीं पाता, बस अकेला ही लड़ता रहता अपने दर्द से। वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल है। अपने शहर से वो कभी भी जुदा नहीं होना चाहता। उसे अपने शहर से बहुत प्यार है और अपने शहर के लोगों से भी। वो अपना शहर किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है। अब तक उसके माँ पापा और शहर अब तक उसकी जिंदगी है, लेकिन नील ये नहीं जानता है कि आज वो अपनी असल जिंदगी से मिलेगा। नील बहुत हंसमुख और दिल का साफ इंसान है। नील अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका है और आज उसकी जॉब का पहला दिन है, लेकिन वो अभी तक सो रहा है। नील की माँ श्रीमती अंजना व्यास इनके बारे में क्या बताओ। नील की जिंदगी है, ये नील के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी खुशी में ही खुश रहती है। मिसेस व्यास 41 साल की एक बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, जो आज के जमाने के हिसाब से नए जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानती थी। मिसेस व्यास किचन से नील को 20 बार आवाज लगा चुकी थी। सुबह के 8 बजे रहे थे और नील को 9 बजे जॉब पे जाना है। हाय राम, ये लड़का है या कुंभकर्ण की औलाद, आज तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है जैसे कई बरसों की नींद आज ही पूरा करके उठेगा। मिस्टर वैस की आवाज सुनकर बाहर गार्डन से मिस्टर वैस अंदर आते हैं और अंजना से कहते हैं, उठा नहीं अभी तक हमारा शहजादा। अंजना तो पहले ही चिड़ी होती है। मिस्टर वैस के इतने बोलने की देर थी कि उन पर ही बरस पड़ी। आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, ये कोई वक्त है सोने का। शर्मा जी के लड़का देखो, सुबह जल्दी उठकर मंदिर भी जाता है और टाइम से जॉब पर चला जाता है। और एक हमारे नवाब साहब है, आज जॉब का पहला दिन है और कोई परवाह ही नहीं। ये रोज नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। अब मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे क्यों डांट रही हो मिसेस हर्षवर्धन। वैसे नील के पिताजी, इनके बारे में क्या बताऊं। इनके परिवार और इनके आदर्श और ईमानदारी ही इनका स्वाभिमान है। इनकी एक साड़ी की दुकान है जो पूरे नैनीताल में मशहूर है। ये थी नील की फैमिली, जिसका नील एक लौता वारिस था। नीचे हॉल में थी नील की माँ की लगातार आ रही आवाज से नील की आंख खुल जाती है और वो आंखें मेलता हुआ की तरफ देखता है जिसे 8:30 बजने वाला है। नील के तो होश भी उड़ जाते हैं। तो पागलों की तरह चिल्लाता है, माँ तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, और जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ता है फ्रेश होने के लिए। ऊपर कमरे की हलचल से नीचे नील के पेरेंट्स
अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका शहजादा उठ गया है और दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से नील की चीखने की आवाज़ अंजना के कानों में पड़ती है। वो समझ जाते हैं कि अब इसे सॉक्स और रुमाल नहीं मिल रहा होगा। अंजना नील के कमरे में जाने लगती है और कहते हैं, पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का, अभी भी इसे सामने बड़ी चीजें नहीं दिखाई देती। कौन कहेगा कि इसका आज जॉब का पहला दिन है भला। अंजना नील के रूम एंटर होती है और उसके होश उड़ जाते हैं कमरे की हालत देख कर, क्योंकि ये कमरा कम और कोई ईद का मैदान ज्यादा लग रहा था। ये क्या क्या नील तूने, अब इसे कौन समझेगा, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है क्या, बिल्कुल बदमाश हो गया है तू आजकल। नील हंसता है और अपनी माँ को पीछे से गले लगाकर कहता है, मुझे मालूम है अब समेट लोगे। माँ मैं क्या करता, मेरी फेवरेट ब्लैक शर्ट नहीं मिल रहे थे। अंजना कहती है, अरे वो सामने ही तो पड़ी है थी, पूछ नहीं सकता था क्या, इतना फैलाने की क्या जरूरत। अब मेरा काम तो बढ़ा दिया ना, खुद तो चले जाएगा और मैं यहाँ फंसी रहूंगी ना। नील अंजना को गले लगा लेता है और दोनों इमोशन हो जाते हैं। नील अपनी सॉक्स और रुमाल मांगता है तो अंजना उसे देती है। नीचे आकर नाश्ता करने को कहती है। नील ने एक रेडियो चैनल में होस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो सिलेक्ट हो गया था और पिछले एक हफ्ते से ट्रेनिंग पर जा रहा था। लेकिन आज उसको ऑफिशियली जॉब का पहला दिन था। वो एक रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम था तो गीत गाता चल होस्ट करना होगा, जिसमें उसकी एक कहानी सुनानी होगी और लोगों की पसंद के गीत चलाने होंगे। उसको शो पूरा 1 घंटा चलेगा और बहुत एक्साइटेड है कि अब दुनिया उसे जानने लगेगी। नाश्ते के टेबल पर मिस्टर वैद, बेटा तुम नर्वस तो नहीं हो। नहीं पापा, कुछ खास नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। वहाँ मैं उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुका हूँ इस पिछले 1 हफ्ते से। मिस्टर वैद, वाह सब तो ठीक है, अब जल्दी करो, देखो 9 बजने ही वाला, जल्दी से नाश्ता करो। नील अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेता है और अंजना उसे दही शक्कर खिलाती है और नील घर से बाहर निकलता है अपने मन में कई सवाल लेकर के। लोगों को उसका प्रोग्राम अच्छा भी लगेगा। नील घर से निकलता है और थोड़ी ही दूर गया के सामने एक तोते वाले बैठे था जो फ्यूचर बताता है। वो तोते वाले नील को अपने फ्यूचर देखने को कहता है। मन तो नील का भी था, वो मान जाता है। तोते वाले तोते को एक पत्ता उठाने को कहता है और तोता एक कार्ड उठाता है, जिससे वो तोते वाले पढ़ने लगता है और नील से कहता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। आज आपकी जिंदगी में आपका प्यार पहला कदम रखेगा और आपको आपकी नई दुनिया की ओर ले जाएगा, जब बस खुशियाँ ही खुशियाँ बसती है। नील खिस हो जाता है और एक्साइटेड भी। नील जाने लगता है और पीछे से वो तोते वाले कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा उसे अपने रिश्ते और अपने परिवार के लिए फैसले लेने पड़ेगा, तो सोच समझ कर ले, क्योंकि उसका एक गलत फैसला उसके रिश्ते तोड़ भी सकता है और बचा भी सकता है। नील थोड़ा अपसेट हो जाता है और तोते वाले की बात के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा होता है। तभी आगे से एक कार से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। कार रुकती है और जल्दी से एक लड़का बाहर आता है, तकरीबन 23 साल का होगा, बिल्कुल बिंदास टाइकन ब्लैक कलर का कोट पैंट पहने, जो डरा हुआ है कहीं ज्यादा चोट न लगे हो किसी को। वो सीधे नील की तरफ जाता है और उसे उठाने और पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। नील उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है और मन ही में कहता है, क्या पर्सनालिटी है यार। वो नील को पूछ रहा था, आप ठीक तो है, लेकिन नील तो उसे देखा ही जा रहा था। बिल्कुल फर्स्ट साइट वाला लव, ऐसा ही कुछ हुआ था नील के साथ। काफी देर बाद नील होश में आता है और कहता है कि वो ठीक है और सॉरी बोलता है कि उसका ध्यान ही कहीं और था। वो लड़का नील को पूछता है उसकी किसी चीज की जरूरत तो नहीं, लेकिन नील नो थैंक्स कहता है। वो लड़का नील से अपने इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो बैरून है और नील भी उसे हाथ मिलाता है और अपने नाम बताता है, जिसके साथ वो नील को बाय बोलता है, जाने लगता है। नील उसे जाते हुए देखता है और उसकी स्टाइल पर ही फिदा हो जाता है।